स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग? मारते हैं। जोक वो भी मारते व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है यार। सोशल मीडिया पे लड़के तो हग रहे, लड़कियां भी हग रही है। ये लड़कियां भी कोई कम नहीं है, वो भी डॉक्टर के पैसे में। डॉक्टर के पैसे में लड़की एक अगर इस तरह से किसी के प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करे, इससे शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती है। वो भी उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोग दुश्मन भी होता है ना, और अगर वो दुनिया छोड़कर जाता है तो उसे सलाम करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन वहीं पर एक डॉक्टर के पैसे की लड़की, ये भी कोई कम नहीं है, ये भी जाके सेम शो में, प्रणीत मोरे के शो में गई और वहाँ जाके हग दी। सही कहती हूँ मैं। इसने हालांकि आकर माफ़ी मांगी है, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं पता कि डॉक्टर के पैसे में तुम्हें क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है? किसी भी पेशेंट की कोई भी गोपनीय बातों को बाहर नहीं करना है, सबसे पहला चीज़। इसने एक मरे हुए के बारे में बोला, ये भी सही नहीं है। लड़की हो या लड़का, क्राइम जो भी करेगा ना उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखिए, बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि इसकी रजिस्ट्रेशन रद्द की जाए, इसे हॉस्पिटल से निकाला जाए। क्यों? क्योंकि लोगों की मानसिकता को हर्ट किया इसने। जो लोग किसी के जाने के बाद सारी दुश्मनी उससे भूल जाते हैं, उसके सारे कर्ज माफ़ हो जाते हैं, उसकी सारी गलतियां माफ़ हो जाती है, उसके बारे में इसने आवाज़ उठा दी। जो कि इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में इतनी गंदी हरकत। ये पढ़ने जाते थे, ये सब करते थे। सोचिए, पता है आप लोगों को, कैडेवर जो है ना, एक गुरु की तरह होता है वहाँ पर इनके लिए, क्योंकि उससे लोग सीख रहे हैं। अगर कोई अपनी बॉडी डोनेट करता है ना, तो इसलिए नहीं कि कल तुम उसकी हंसी उड़ा दो कि उसके ये पार्ट ऐसे थे, उसके ये पार्ट ऐसे थे, उसके ये पार्ट ऐसे, बाहर में जाकर डिस्कस करो। वो इसलिए डोनेट करता है कि तुम जैसे नालायक बच्चे कुछ सीख सके, वो किसी के काम आ जाए, उसके पार्ट्स किसी के काम आ जाए, इसलिए लोग डोनेट करते हैं। तुम जैसे तुच्चे की वजह से डोनेट करने वाले लोग 10 बार सोचेंगे कि मैं डोनेट करूं या ना करूं, वरना कल बाहर आकर मेरे बारे में ऐसा ही बोलेंगे। ये बात आ गई सामने अभी। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये लोग मुर्दे को भी नहीं छोड़ते, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते लोग। सोचिए, ये क्या किसी की प्राइवेसी की वो करेंगे, रक्षा करेंगे, जब ये मुर्दे की रक्षा नहीं कर सके। उसके बारे में इसने इतनी गलत बात बोली। उसके बारे में कोई और बात भी बोली होती तो फिर भी लोग सहते, लेकिन प्राइवेट पार्ट के बारे में तुम आप पढ़ने जा रहे थे, सीखने जा रहे थे, या फिर तुम वो देखने जा रहे थे किसका बड़ा है, किसका छोटा है? छी 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 छी, शर्म वाली बात है, शर्म वाली बात है, चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है कि एक लड़की के मुंह से इस तरह की बातें, कितनी अभद्रणीय बात है। एक लड़कियां तो ऐसे ही सहनशीलता की मतलब मूर्ति होती है, उसके अंदर इतनी पेशेंस होती है कि बहुत सारी बातों को छुपा देती है। और ये लड़की इतनी कम उम्र में इस तरह की बातें कर रही है, शोभा देता है। वो भी एक डॉक्टर के पैसे में। चलो, एक ऐसी सड़क छाप लड़की होती, कुछ भी बोल देता है, अलग बात। जिसकी मेंटलिटी सही नहीं होती, वो कुछ ही बक दे, अलग बात। लेकिन ये जाके सोशल मीडिया पर हक कर आई है, तो लोगों ने बोला है, अच्छा खासा धुलाई दे रहे हैं लोग कि इसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दो। मैं चलो इसके फेवर में नहीं हूँ कि किसी बच्चे की फ्यूचर है, तो हमारे बच्चे जैसे सबके बच्चे हैं, तो किसी के फ्यूचर कितने माँ बाप खर्च करके, सबको पता है कि एक डॉक्टर की पढ़ाई में कितने रुपए की खर्च होती है, उतने रुपए की खर्च करके माँ बाप पढ़ाते हैं। ये दिन देखने के लिए उनके माँ बाप के पास भी तो वीडियो गई होगी, तो मेरी बेटी कैसी बैठ के गंदी बातें कर रही है। एक लड़की के मुंह से इस तरह की बातें शोभा देती है? कभी नहीं शोभा देती है, लेकिन फिर भी इस लड़की ने किया। शर्म नाम की चीज़ नहीं। अरे कॉमेडी के गए हो, पहले भी लोग कॉमेडी करते थे, अच्छे कॉमेडियन हैं हमारे देश के, ठीक है, इतने अच्छे कॉमेडी करते थे कि देख देख के हंस के पेट फूल जाता था, लेकिन अश्लीलता नहीं फैलाते थे। ये लोग तो साक्षात अश्लीलता के देवी देवता हो गए हैं। अरे
प्रणीत मोरे, इसको तो इसी सब में अच्छा लग रहा है, ये सोच रहा है मैं किस तरह से अपने फॉलोवर, अपने व्यू बढ़ा लूँ, पैसे कमाऊँ सोशल मीडिया से इस तरह की गंदगी फैला के। वो तो लड़के की जब 370 की बिरयानी है तब उसके बाद इस लड़की की आई। तो दोनों, मैं कहती हूँ दोनों माफ़ी के लायक नहीं है, दोनों नहीं है। गलती की है तो सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लड़की ने तो आके हालांकि माफ़ी मांग ली है कि मुझसे गलती हो गई, मैं पहली बार इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी में गई हूँ। अब ये तो जनता डिसाइड करेगी कि उसे माफ़ कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन उसने जो कहा वो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि उसने कैडेवर के बारे में कहा है, जो कि वहाँ पर पता भी नहीं उसे कि कौन उसे काट रहा है, कौन चीर फाड़ कर रहा है, और जिसकी पूजा कर, अगर कैडेवर ना हो ना तो कुछ सीखेंगे नहीं। कैडेवर की वजह से सीखते हैं कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, उन्हें काट फाड़ के लोग देखते हैं। और पता है जो डॉक्टर इनको पढ़ाते हैं ना बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, हंसना मना कर रहता है वहाँ पर, हंसना नहीं है वहाँ पर, किसी तरह की फालतू की बातें नहीं करना है। अभी सोचिए जो डॉक्टर ने, इसके गुरु होंगे जो इन्हें पढ़ाया होगा, वो भी ये वीडियो देखे होंगे क्योंकि इसे वायरल चल गया, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। उन्हें भी तो कितना बुरा लग रहा होगा ना कि ये कैसे मेरे स्टूडेंट थे, कितने गधे स्टूडेंट थे, कितने नालायक थे, कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग इस तरह का बातें करते इसके बारे में। अरे ये कोई बातें करने की चीज़ है? कोई मरे हुए बॉडी के ऊपर इस तरह की तुम लोग बातें करते हो उसको देख करके, कितनी तुम्हारे दिमाग में पढ़ने चाहते हो, गंद फैलाने जाते हो? तुम्हें क्या इतना पता नहीं है कि मरे हुए लोगों के बारे में इस तरह की तुम बात करते हो? हाँ, उसकी बॉडी में कौन चीज़ कैसा है क्या है ये देखने जाते हो कि पढ़ने जा रहे थे? तो उनको भी तो बुरा लग रहा होगा ना कि कहाँ से इस तरह के स्टूडेंट आए थे मेरे पास, जो इस तरह की जाके सोशल मीडिया पे बक कर आए हैं। और माँ बाप को तो शर्म लग ही रही होगी, अभी आसपास के लोग उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारी बेटी देखो कैसे बोल कर गई है। कम से कम ना अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट अगर करोगे, जो भी बच्चा करेगा ना, कभी भी बाहर जाके वो फालतू बात नहीं करेगा। उसे हमेशा ये चीज़ रहेगी उसके दिमाग में, मेरे पीछे मेरे माँ बाप है, मेरे पीछे मेरे माँ बाप, भाई बहन सब है। अगर मैं यहाँ गलत करता हूँ तो उसकी इफेक्ट उन पर भी पड़ती है। जो अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट करेगा ना, वो कभी इस तरह की बातें नहीं करेगा। एक वही लोग हैं जो रिश्तों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये वही लोग हैं जो इस तरह की गंदगी फैलाते हैं समाज में। और प्रणीत मोरे भी उसी तरह का लड़का है जो इस तरह की गंदगी फैलाने में उसकी मदद करता है। तो मैं तो हमेशा इस सब के विरोध में, मैं तो ये सब इसीलिए कॉमेडी शो देखना ही छोड़ दी हूँ कि कॉमेडी शो के नाम पे आजकल लोग इतनी अश्लीलता फैला रहे हैं ना कि कॉमेडी शो देखना मैं छोड़ दी। वो तो इस तरह की फीड में मेरी आ जाती है तो मुझे पता चलता है कि इस तरह की हो रहा है, इस तरह के लोग कॉमेडी शो में जाके इस तरह की गंदी गंदी हरकत कर रहे हैं और उस पर लोग हंस रहे, तालियां बजा रहे हैं। मैं तो उन लोगों को भी बराबर की दोषी मानती हूँ जो बैठ के वहाँ पर तालियां बजाते हैं इस तरह की बातों। उसी वक्त प्रणीत मोरे को कहना था कि अरे कैडेवर के बारे में तो प्लीज़ मत बोल, वो इस दुनिया में नहीं है तो उसके बारे में बोलना भी जायज़ नहीं है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, इस लड़की ने बोलकर माफ़ी तो मांग ली, क्या आप माफ़ करना चाहते हो या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।